अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे जो चाय का एक पतीला भरा पड़ा है, ये हमारे ना कोई मतलब इनके बाबा के जानने वाले बाहर काम शाम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि वो मेरे कुछ जानने वाले हैं तो उनके लिए चाय बना दो, तो इसलिए ये चाय बनाई थी। चाय वगैरह भिजवाने के बाद हम लोग सहन में आ गए। सहन में कुछ जगह जो है ना हमारी कच्ची है, तो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया अब क्यारियों में। हमने कहा चलें ये है थोड़ी सी इससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, तो थोड़ा सा धनिया लगाया हुआ है। धनिया तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा हो गया है, और उसके बाद अभी ना थोड़ी थोड़ी पालक भी उगना शुरू हो गई है, और पुदीना भी इसके बाद लगा लिया है, ताकि पुदीना जो है ना वो किसी भी टाइम इमरजेंसी में ज़रूरत जब भी पड़े तो हम अपने ही सेहन से उतारें, लें और यूज़ करें। मुझे शौक़ बहुत है प्लांटेशन वगैरह का, लेकिन मैंने कभी आज तक किया नहीं है। ऐसा शौक़ है कि जो सिर्फ दिल का दिल में ही है। अच्छा, उसके बाद ये ना हमारा भी आगे ज़ाहिरा रोज़े आ रहे हैं, तो फिर कुछ सामान आ गया था, तो मैंने कहा चले मैं ये सारा कुछ समेट लूँ। और इब्राहिम कह रहा था मैंने आपकी हेल्प करनी है, तो एक साइड पे ये बैठा अपनी तरफ से बड़ी हेल्प कर रहा है मेरी, काट काट के साथ साथ, और ये भी बीच में डाल रहा था। और साथ साथ सबसे पहले मैंने कहा पालक वाला काम जो है ना ये मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं ये वाला काम सबसे पहले निपटाती हूँ। तो जब मैं पालक काट रही थी तो मेरी तो माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता एक्साइटमेंट बच्चों की भी बढ़ गई। जी हम लोगों ने भी ये काम करना है। मैंने कहा चले मेरा काम आसान हो रहा है तो आ जाएं फिर सारी। फिर इनके बाबा भी आ गए, ज़ल्फ़ा ईशल भी आ गई, तो फिर हम सब लोगों ने ना मिल के ये सारा काम करना शुरू किया। जब तक मैं पालक काट रही थी, ज़ल्फ़ा ने जो था वो लहसुन छील दिया, और इनके बाबा ने जो थी वो पुदीने की पत्तियां जो थी वो उतार दी, और ईशल फ़ातिमा जो थी वो भी इसी तरह हेल्प कर रही थी। मतलब टीम वर्क में जब काम करना शुरू हुए ना, तो हमें पता ही नहीं चला कि सारे का सारा जो है ना वो काम जल्दी जल्दी हो गया। अच्छा, एक और बात ये है कि अभी हमारा ना कुछ ट्रेंड बन गया है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो हम लोगों ने तो बहुत दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा खाने खाते हैं जी। अफ्तारी में हमें ये कुछ हम लोगों ने खाया। ये वाला ट्रेंड जो है ना मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक तो रमज़ानुल मुबारक है, इसमें सादगी इख्तियार करनी चाहिए, और सादगी जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरा ये है कि ये सारा जो कुछ भी हम खाते पीते हैं अफ्तारी में, वो हमारा जिस्म जो है वो हमारे उस मतलब हमारी बॉडी के लिए वो उतनी फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं हैं। हाँ है, खाने का अहतमाम करें, जितना कोई कर सकता है करना चाहिए, लेकिन ये जो एक ट्रेंड है ना कि ये फ्राइड 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 चीज़ें ही मतलब जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमारा ज़रा अच्छा इमेज बनता है, ये हम खाएंगे या दिखाएंगे या खिलाएंगे तो लगेगा कि हम भी ज़रा एक हाई कम्युनिटी के हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना ये गलत बात है। हमारा माइंड होना चाहिए, हमारा इबादत पे फोकस होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो मैं खुद भी मतलब ये नहीं है कि मैं खुद ही करती नहीं हूँ, मैं खुद के, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इधर साथ साथ मेरे वो धनिया, और धनिया जो था वो कैरी से तोड़ के इनके बाबा ने ला दिया था, और पुदीना जो था वो फिर उसकी पत्तियां अलग कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको ग्राइंड करके रख लूँ। और ग्राइंडर जो था ना ये पता नहीं वज़न होने की वजह से या किस वजह से जब भी इसमें मैं कोई लिक्विड चीज़ करती हूँ ना तो यूँ लीक होना शुरू हो जाती है। पता नहीं ये क्या मसला है। लास्ट भी मुझे इससे पहले भी मेरे पास एक ग्राइंडर था, उसमें भी इसी तरह ही होता था। खैर जी मैंने कहा चलें अब तो काम कंप्लीट करके इसको एंड पे ही साफ़ करूँगी। तो उसके बाद जी हमारी बारी आ गई थी। ये लहसुन अदरक जो था ये भी मैंने कहा इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँ, और ग्राइंड करके ये वाला काम जो है ना वैसे ये तो पूरा साल होना चाहिए, लेकिन पूरे साल में तो मैंने किया नहीं है। फिर पिछले रमज़ान के बाद अभी इस दफ़ा ही कर रही हूँ दोबारा से, लेकिन यह है कि रोज़ों में ये सुकून रहेगा कि लहसुन अदरक को उस टाइम छीलना करना वो वाली जो है ना फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि रोज़े की हालत में यही होता है कि जो चीज़ अगर अगर हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं तो वो हमें रख ही लेनी चाहिए। उस वक्त रोज़े की हालत में थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा हो या कभी हम लेट हो जाएं तो चलें इस तरह कोई चीज़ें जो हैं वो हमारे पास पहले से पड़ी हुई होंगी तो हम फ़ौरन निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे बारी थी, मैंने कहा खुश्क धनिया और मसाला जो है वो भी ग्राइंड कर लूँ, और वैसे भी वो मेरा ख़त्म था और मुझे रोज़ों के लिए भी चाहिए था, तो वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद जो था ना मैंने ये सही टाइपिंग की तरह जो था ना काली मिर्च जो थी वो ग्राइंड की, क्योंकि जब जैसी काली मिर्च ग्राइंड हो रही थी ग्राइंडर की ऐसी आवाज़ खौफनाक थी ना कि मैं जो थी बार बार उसे स्टॉप करती चलाती। और ये जो चने थे ना ये मैंने रात को भिगो दिए थे। यहाँ पे इनमें मैंने ना वो मीठा सोडा डाल के इनको बॉयल होने के लिए रखा, तो इसलिए इसके ऊपर ऊपर ना झाग भी आ रही है, वरना अभी तो सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मतलब चनों के ऊपर नहीं आती। अच्छा, मेरे पास ना आइस क्यूब्स जो थे वो मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर किए हुए थे लेकिन वो नहीं आए, तो एंड पे फिर मैंने जो था ना यही किया कि मैंने कहा ये जो इसका है पुदीने और धनिए का मैंने बनाया है मटेरियल सारा ग्राइंड करके, तो इसको ना मैंने ट्रे में सारी में फैलाया, फिर फ्रीज़ किया, और उसके बाद फ्रीज़र में से जब ये फ्रीज़ हो गया अच्छे से निकाल के 10 मिनट के लिए मैंने बाहर रख दिया।
और जैसे ही मैंने ये वाले काम सारे कर लिए थे तो ये पार्सल जिसका मुझे काफ़ी दिनों से वेट था वो भी आ ही गया। तो फिर इनके पापा कहते हैं आज मैं ओपन करता हूँ, लाई मैं भी देखूँ कि ये कौन सा मज़ा आता है पार्सल खोलने में, जो आप लोग रोज़ाना बच्चे कह रहे होते हैं मैंने खोलना है, एक कह रहा होता है दूसरा कह रहा होता है मैंने खोलना है, और आप लोगों की मम्मा भी कह रही होती हैं कि मैंने खोलना है। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा आप खोलें, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये वही मतलब वो फ्रीज़ करने के लिए क्यूब्स जो थे वो उनकी कि थी 2 शेप्स थी, उसमें ये मंगवाए मैंने। तो एक ही मतलब सेम में कहा था दोनों, तो ये उन्होंने डिफरेंट भेज दिए। चलें कोई बात नहीं, बहरहाल क्वालिटी वाइज अच्छे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो था हमारे पास स्टोर वहाँ पे देखने गई थी तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये ना, मतलब तकरीबन जो था 200 का, यही सेम चीज़ इनका डिफरेंस था। तो मैंने कहा चलें ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। और उसके बाद ये पिद्दू पिद्दू से फ्राई पैन थे, ये मुझे इतने अच्छे लगे। इसमें भी डिफरेंट शेप्स थी, हार्ट शेप थी, स्ट्रॉबेरी शेप थी और स्टार शेप थी, और ये वाली थोड़ी फूल वाली थी। तो मैंने ये वाली एक मंगवा लिया था। चले मैंने कहा किसी टाइम बच्चों को अंडा जो है वो इस शेप में बंदा फ्राई करके दे देता है, तो चले बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये मुझे होता है कि मेरे पास ज़रूर हो, जब भी हम सफ़र करें तो फिर होता है वॉशरूम वगैरह जाओ या वैसे रास्ते में रुक गए कोई हैंड वाश करने हो, तो ये जो है ना सोप टिश्यूज़ जो हैं ये होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये भी मैंने भी हमारे ख़त्म हो गए थे, शायद एक आधा ही बड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये भी मंगवा लेते हैं। और उसके बाद फिर इनके बाबा ने देखा कि कुछ चीज़ें ये भी मंगवा रही है, तो मुझे कहते कि मेरे लिए भी ये चीज़, ये कोई गाड़ी की लाइट्स वगैरह हैं, तो इन्होंने कहा कि ये भी ऑर्डर कर दो। तो फिर मैंने ये वाली लाइट्स भी ऑर्डर कर दी थी, तो ये भी आ गई, इनको अच्छी लगती हैं ये वाली। इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि चलें आप लोगों ने तो कोई चीज़ मंगवानी होती है तो मुझे भी साथ होता है कि मेरी भी चले चीज़ कोई फ्री में आ जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो थी डीसी समेत मेरी 1000 में आई हैं। और तो उसके बाद मैंने कहा चलें ये मैं अपनी चीज़ें भी दिखा दूँ जो जो काम मैंने किए हैं। ये सबसे पहले मटर जो थे ये निकाल लिए थे, ये वाले भी उसी टाइम मैंने निकाले थे। और ये चने भी बॉयल हो गए हैं, तो मैंने शॉपर्स में डाल के पैकेट्स बना के रख लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी हो गया है, और ये पालक कटी हुई है, मैंने इसका सालन नहीं बनाया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो मैंने तैयार कर ली हैं। अब देखें ये सेव रहती हैं, और मैं जो हूँ इनको यूज़ करती हूँ, तो फिर आपको बताऊँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों को सेव करने का। ये मेरे लेमन्स रह गए हैं, अब मैंने ये काम करना है आज कि इनका भी जूस निकाल के, अभी क्यूब्स आ गए हैं तो उनमें फ्रीज़ कर लेना है। तो भाई बस इस तरह मेरे काफ़ी सारे काम हो गए हैं। और ये है इमली की चटनी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।